चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक न्यूमेरिकल किए थे। अब हम 13 से आगे कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3E सेलिना से कर रहे हैं। मोशन की एक्सरसाइज है, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि दो तरह का मोशन होगा, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड। जब भी अपवर्ड मोशन होगा, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए इक्वेशन जो है वो बदल जाएंगे। क्या इक्वेशन हो जाएंगे? इक्वेशन हो जाएगा अपवर्ड के लिए क्या इक्वेशन हो जाते हैं? अपवर्ड मोशन के लिए हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एंड लास्ट इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, जहाँ पे h हाइट होती है। ठीक है, t से टाइम हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, मतलब अर्थ की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तब यहाँ पर माइनस साइन की जगह प्लस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम लोगों ने 12 तक पहले पार्ट में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई बॉल है वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। इट रिटर्न 6 सेकेंड लेटर। बॉल ऊपर गई और नीचे आई। ऐसा करने में कितना टाइम लग गया? टोटल टाइम लगा 3। तो टाइम कितना लगा ऐसा करने में? 6 सेकेंड। तो 3 सेकेंड उसे ऊपर जाने में लगा होगा, ये याद कर लीजिए, और 3 सेकेंड उसे नीचे आने में लगा होगा। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो 3 सेकेंड वहाँ लग गए, ऊपर से नीचे आई 3 सेकेंड वहाँ, तो टोटल टाइम 6 सेकेंड हो गया। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड। सपोज करो यहाँ से बॉल को फेंका है, बॉल यहाँ तक गई, तो ये वाली हाइट बतानी है कि क्या होगी। और दूसरा क्या कहता है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका गया है ये भी बताना है। ठीक है, बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका है ये भी बताना है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसमें सपोज करो बॉल यहां से फेंकी गई है। ये वाला केस ले लेते हैं जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। कौन सा केस ले लेते हैं? जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ, या नीचे से ऊपर कहीं पर भी ले लो। बॉल यहां से यहां जा रही, कुछ ना कुछ आपने इनिशियल वेलोसिटी तो दी ही होगी। ठीक है, h इज इक्वल टू, अब देखिए बॉल का क्या केस हुआ? बॉल ने टोटल 6 सेकेंड लगाया, 3 सेकेंड में ऊपर गई है और 3 सेकेंड में नीचे आई है। हम इस केस को कंसीडर कर लेते हैं। बॉल, जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दी होगी। बॉल एक हाइट तक जाएगी 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 और वहां जाकर के रुक जाएगी और फिर वापस आएगी। तो मैं ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। बॉल अगर ऊपर से नीचे तभी आएगी जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन वाला केस लेकर के चल रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ? डाउनवर्ड मोशन वाला, डाउनवर्ड मोशन का केस। बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। टाइम लग रहा है इस जर्नी में 3 सेकेंड। h की वैल्यू बतानी है। g की वैल्यू आपको पता है 9.8 या फिर 10, बुक ने बताया है g की वैल्यू रखने के लिए 10 बोला है। तो h का फॉर्मूला क्या होगा? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लिया? क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। कितना टाइम लगा रही है बॉल? 3 सेकेंड लगा रही है। हाइट कितनी आई? ut, इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर से नीचे आ रहा है 0, तो ये टर्म कितना हो गया? 0 प्लस का हाफ, g की वैल्यू 10 और टाइम लग रहा है 3। 2 को डिवाइड कर दीजिए 10 को 2 से, तो यह आया 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 5 जा 45। तो हाइट क्या हो गई? 45। कितनी हाइट है? 45।
दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, किस वेलोसिटी से फेंका गया था। अब ये वाला केस ले लो, हाइट तो पता लग गई ना आपको, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी। पहला ही इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी ग्रेटेस्ट हाइट पे जाके 0 हो गई होगी। 0 इज इक्वल टू u माइनस जी की वैल्यू 10, t की वैल्यू 3, 10 3 जा 30 इज इक्वल टू u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पेबल है वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहे हैं, विद अ स्पीड ऑफ। अब देखिए पेबल हम फेंकेंगे तो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी तभी वो ऊपर जा पाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट आफ्टर 2 सेकेंड। टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड दी है, h की वैल्यू बतानी है, g की वैल्यू आपको रखनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h का फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी, बताओ प्लस की माइनस, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट क्या हो जाएगी, यू टी मतलब 20 इंटू 2 माइनस का हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। 22 जा 40 माइनस हाफ 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40, 40 बाई 2 कितना हो गया बच्चों 20। तो ये हो गया 40 माइनस 20, तो हाइट हो जाएगी आपकी 20 मीटर। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई। 80 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, कितनी हाइट दी है 80 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से एक स्टोन को फेंका गया है, उसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर। देखिए जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज फेंकी जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ये याद कर लीजिए, ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट दिया है 80 मीटर, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम बताना है, h का फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लगा, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। u की वैल्यू 0 होने की वजह से ये टर्म हो गया 0, प्लस का हाफ, g की वैल्यू 10 रखनी है। टाइम कितना निकालना है। हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है हाइट 80 इज इक्वल टू डिवाइड कर दिया 5t स्क्वायर, 5 से जब डिवाइड किया तो 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हो गई √16, तो टी आ गया 4 सेकेंड। तो नीचे आने में कितना टाइम लग गया उसको 4 सेकेंड। अब इसी के बी पार्ट में कहता है, ये ए पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है, What will be the velocity of the stone on reaching the ground। ये जो स्टोन नीचे गिर रहा है ना, तो ये जब नीचे टकरा रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से काम चल जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 है, फाइनल निकालनी है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस जी की वैल्यू, और टाइम कितना लगा 4, 10 4 जा, यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16, question says a body falls from top of a building and reaches the ground 2.5 सेकेंड later। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कोई बॉडी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, ऊपर से नीचे आ रही मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 0।
रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर, टाइम की वैल्यू दी है 2.5 सेकेंड। अब पूछ रहा है हाउ हाई इज द बिल्डिंग, जी की वैल्यू रखनी है, दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, एच की वैल्यू क्या, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 17th में। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंकने पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, एच की वैल्यू पूछ रहा है क्या है, तो मैक्सिमम हाइट पर जब बॉल पहुंचेगी तो वहां जाके बॉल रुक जाएगी। आप बॉल फेंकते हैं, कैच खेलते हैं ना, बॉल फेंकते हैं, बॉल ऊपर जाती है और फिर एक हाइट पे जाके रुक जाती है और फिर वापस नीचे आती, तो वो रुक जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो और ऊपर चढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसा मोशन हो रहा है, अपवर्ड, तो साइन कैसा लिया जाएगा, माइनस। कह रहा है एच की वैल्यू बताओ, एच का फॉर्मूला क्या, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन टाइम तो दिया ही नहीं है, दिया है टाइम, नहीं दिया, तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी स्क्वायर मतलब 0, यू स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर माइनस का 2, जी की वैल्यू क्या लेनी है, 9.8 मल्टीप्लाई बाई एच। बहुत ध्यान से, ये पूरा टर्म उठा के इधर ले आओ तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर को लिख दो 49 मल्टीप्लाई बाई 49। ठीक है, ऐसे लिख दिया। एच की वैल्यू क्या हो गई, 49 मल्टीप्लाई बाई 49 अपॉन में 2 इंटू 9.8, 9.8 का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, 49 1 का 49, 49 2 जा 90, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5, 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 24.5, 24.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम हाइट पता लग जाएगी। 122.5 मीटर, ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फिर कहता है द टाइम टेकन बाई इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। अब क्या करना है, ये बॉल अब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। सेकंड पार्ट पहले समझ लो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, हाइट पता लग गया, हाइट कितनी है 122.5, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, टाइम ही तो बताना है, v की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट। कह रहा द टाइम टेकन बाई इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, तो ये वाला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट निकाल चुके हैं 122.5, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, 0 प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी रखनी है 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज उधर ले जाएंगे और अंडर रूट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 122.5 इज इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल किया तो आया 4.9 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, 2 से 9.8 को कैंसिल कर दिया। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में जाएगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 122.5 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसमें पॉइंट हटा दीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, टी की वैल्यू निकालिएगा, ये काम आपका होमवर्क होगा। टी की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी 1225 अपॉन 49, ये डिवाइड करके अंडर रूट ले लीजिएगा। चलिए नोट करिए,
Now question number 18. A stone is dropped from the top of a tower and it reaches the ground in 4 seconds. किसी टावर के टॉप से एक स्टोन को नीचे की तरफ गिराया गया है और ये टाइम लगा रहा है 4 सेकेंड। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रही है। टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। h की बात बताइए, h क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u की वैल्यू क्या रही है? 0, तो हाइट क्या हो गया? 0 प्लस का 1/2। g की वैल्यू बुक में दी है 10, t स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 16, 2 1 जा 2 8 जा 10 8 जा 80 मीटर हो गई हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप ट्राई करिए। अगर वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो बताइए कि नहीं आ रहा, उसको भी फिर सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो ये मैंने पूरी आपकी एक्सरसाइज 1 से लगा करके 18 तक सारे न्यूमेरिकल करा दिए इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 विल बी योर होमवर्क। थैंक यू।